ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से ही आप बच्चों के कैरेक्टर्स सुधर सकते हैं और याद की यात्रा में रहने से ही आप बच्चों का भाग्य उदित होगा। मतलब बाबा समझा रहे हैं, बच्चे, आप बाप के सौभाग्यशाली बच्चे हो। स्वयं निराकार परमात्मा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप बच्चों से ज़्यादा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है क्या? नहीं ना। आज बाबा अपने बच्चों का ध्यान उनके कैरेक्टर्स की ओर, अपने कैरेक्टर्स पर ध्यान रखने को कह रहे हैं कि बच्चे अपने मैनर्स और रहन सहन, बोल चाल की भी चेकिंग करो, क्योंकि आप बच्चों को ही नई दुनिया में जाए राज्य करना है। तो पहले जांच करो कि क्या हमारे कैरेक्टर्स देवी देवताओं वाली फीचर्स से मेल खाते हैं? क्या मैं स्वर्ग में जाने लायक हूँ? क्या मैंने इतना ऊंच पुरुषार्थ किया है? अगर नहीं तो रजिस्टर रखो और अपने आप को पुरुषार्थ कर ऐसा बनाओ जिससे श्री कृष्ण की नगरी में जा सको, क्योंकि वह दुनिया है ही 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं की दुनिया। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जो जास्ती या फिर डिफिकल्ट विषय होते हैं ना, तो उन पर अगर लग कर मेहनत करने पर मार्क्स भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। यह पढ़ाई पूरी 2 चीज़ों पर ही टिकी है। यानी बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई का मदार ही 2 चीज़ों पर है, पहला ज्ञान, दूसरा याद की यात्रा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, याद की यात्रा में मेहनत है, क्योंकि माया के विघ्न भी यही पड़ते हैं। तुम बच्चों को मेहनत कर अच्छा मार्क्स लेना है ताकि विश्व की बादशाहत मिल सके, क्योंकि माला के अंत में आने वाला बच्चा भी सौभाग्यशाली है। मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, हर एक बच्चे में विशेषता है, इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। फिर बाबा चेतावनी भी दे रहे हैं आज कि अगर विकार में गिरे तो फेल हो जाएंगे, यानी नापास हो जाएंगे, पद भी कम हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि अंत में सबको साक्षात्कार होगा, तब पछतावा होगा कि हमने अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ा, इसीलिए हमारा पद भी कम हो गया। बाबा फिर कहेंगे कि तुमने यह पाप किए हैं, ट्रेटर बने, बाप का नाम बदनाम किया, अब सजा खाओ। फिर बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई को अच्छी रीति उठाएंगे या फिर जो श्रीमत का पालन करेंगे वह ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसे बच्चे हुए सौभाग्यशाली, और जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, जो फेल होंगे, वह हुए दुर्भाग्यशाली। इसीलिए ट्रेटर मत बनना। मूल बात आज की मुरली में बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, अपना समय इस पढ़ाई यानी इस धंधे में सफल करो, क्योंकि इस दान से तुम अपना 21 जन्म सफल तथा सुखमय बना रहे हो। और बाबा ने एक बात पर विशेष ध्यान देने को कहा है, बच्चे सदा याद रखो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अपनी आत्म स्मृति कभी मत भूलो। बाप के बख्तावर सौभाग्यशाली बच्चे हो, तो सदा एक बाप की याद के नशे में रहो। अब अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जिससे जब मन चाहे 1 सेकंड में परम धाम चले जाओ, जब मन चाहे इस देह में कर्म करने के लिए आओ, फिर देह से न्यारे हो जाओ। ऐसी पावरफुल अशरीरी स्टेज में अब स्थित हो जाओ। ओम शांति।